औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ अताउर रहमान DPO गुजरात आपसे मुखातिब है। मैं रिसेंटली अभी तैनात हुआ हूँ और मेरी कुछ तरजीहात हैं। मकसद एक ही है कि शहर गुजरात को किस तरह अमन के हवाले से उसका गहवारा बनाया जाए। सबसे पहले तरजीह मेरी है कि मेरिट पे ही काम हो और इंशाअल्लाह आपको मेरिट पे काम होता हुआ नज़र आएगा। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ और इस बात पे ईमान रखता हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की या मेरे अंडर कमांड कसदन किसी के साथ ज़्यादती हुई तो क़यामत के दिन मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इस पे यकीन रखते हुए और इसी एंगल से इंशाअल्लाह काम करूँगा। मेरे लिए जो भी शख्स जिसको सोसाइटी गरीब कहे, जो भी कहे, मेरे लिए बहुत ही इंतहाई इज़्ज़तदार और काबिल एहतराम होगा। मैंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने SHOs को, अपने SDPOs को भी ये पैगाम दे दिया है, मीटिंग में बता दिया है कि सबके साथ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम वाला सलूक होना चाहिए। इवन इफ़ अगर किसी का मेरिट से हट के भी काम है तो बहुत पोलाइटली इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको सही तौर पे बता दें, बजाय इसके कि आप उनको जो है अपने पीछे लगा लें और वो आपसे गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर लें। तो इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा। हर एक को बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त मिलेगी इस ऑफ़िस से और मेरे होते हुए इस डिपार्टमेंट से। इसके अलावा जो भी यहाँ पे गुजरात में एक ख़ास डायमेंशन है क्राइम की, और ख़ासकर जो पुरानी दुश्मनियाँ हैं, उस हवाले से असला कल्चर, असला की नुमाइश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इस हवाले से हम क्रैक डाउन कर रहे हैं और मैं एक बात आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको कोई इस तरह का मैसेज मिले कि कोई बंदा जो है दहशत फैला रहा है तो वो बेशक हमारे साथ रब्ता करे। मेरा ऑफिस सब के लिए खुला हुआ है, कोई बीच में कोई कदगन नहीं होगी, बीच में एक्सेसिबिलिटी का कोई एलिमेंट नहीं होगा जिससे लोगों को ये महसूस हो कि मैं कोई बहुत ही कोई कॉलोनियल स्टाइल का ऑफिसर हूँ। मैं एक जो है आपकी तरह आपका खादिम हूँ और आपसे इंशाअल्लाह मेरा ताल्लुक़ रहेगा और डायरेक्टली मेरे ऑफ़िस में आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर किसी को कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारी तरफ से ये होगा कि असला के हवाले से प्रॉपर क्रैक डाउन होगा और इंशाअल्लाह आपको फ़ील होगा, आपको महसूस होगा कि वाकई बिला किसी तफर्रुक़े के, बिला किसी जो है तरफदारी के, सबके साथ यकसां सलूक रखते हुए आपको इंशाअल्लाह यहाँ पे अमन व अमान का गहवारा बनाने में, यानी गुजरात को, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, किसी के साथ कोई इस तरह का काम ना हो जिससे उसको ये महसूस हो कि या मेरे क्लास का डिफरेंस है या मेरा पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसकी वजह से मुझे हो रहा है। हाँ, जहाँ पे मेरिट होगा वहाँ पे सबका काम होगा बग़ैर किसी तफरीक के, और जहाँ पे आउट ऑफ मेरिट होगा वहाँ पे भी बिला किसी तफरीक के आउट ऑफ मेरिट काम को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। ये ज़रूर होगा कि एहतराम का रिश्ता हमारा आपके साथ होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंशियात हमारे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है और हम इसको कोशिश करेंगे कि चूँकि कोई भी हत्ता कि एक मंशियात फ़रोश भी अपने बच्चों को मंशियात पे लगाना नहीं चाहता, तो हम भी अपने बच्चों को नहीं लगाना चाहते। तो हमारे बच्चे आपके बच्चे साझे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे लेवल पे जितना कुछ हो सके जो मेन मंशियात डीलर्स हैं हम उनको पकड़ें, उनको पाबंद सलासल करें और ये गुजरात शहर को मंशियात फ्री बनाएं। क्राइम के हवाले से ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो असला का कल्चर है ये भी क्राइम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हम जब असला के ख़िलाफ़ कंपेन करेंगे तो क्राइम भी इंशाल्लाह ड्रॉप डाउन होगा, और क्राइम के हवाले से जो इश्तिहारी हैं उनके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी पकड़ें। इसके बाद मैं आना चाहूँगा कि अगर किसी का कोई भी ग्रीवेंस है कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, वो ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका है, FIR दर्ज करा चुका है, चाहे वो मुल्ज़िम है चाहे मुद्दई है, दोनों से इंसाफ होगा। तो इस हवाले से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि दोनों से इंसाफ होगा। मुल्ज़िम का भी इतना ही राइट है, अगर वो बेगुनाह है और बेगुनाह तौर पे उसको नॉमिनेट कर दिया गया है तो पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि बेगुनाह बंदे को किसी किस्म कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, और यही हमारा मोटो है और यही हमारा मकसद है। तमाम ऑफिसर्स को ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जा चुका है कि जितने भी हमारे गुजरात के शहरी हैं वो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं।
چاہے سوسائٹی اگین اس کو کچھ بھی کہے کہ یہ غریب ہے، ہمارے لیے غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں اور جو مارجنلائزڈ ہیں ہم ان کو زیادہ احترام دیں گے، ہم ان کو زیادہ سپورٹ دیں گے، جن کو سوسائٹی کسی حد تک سائڈ پہ رکھتی ہے ہم ان کو زیادہ سپورٹ کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گفتار کے غازی نہ بنیں بلکہ کردار کے ذریعے ہی ثابت کریں، اور انشاءاللہ میری پوری محنت ہوگی، پوری کوشش ہوگی نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ ہم ثابت کریں اور گجرات پولیس اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنانے میں ایک خاص کردار ادا کرے۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ انفارمیشن دیتے ہوئے اپنے تعصبات کائنڈلی جس طرح ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی غلبہ کوئی امکان نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ ہمیں انفارمیشن دیں گے وہ بالکل نیک نیتی سے ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا تو گجرات شہر بالکل امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ کرپشن کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے حق حلال کی روزی کانی ہے، اور جہاں پہ کسی کو یہ فیل ہو کہ کسی سے پیسے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ جائز کام کے لیے ہیں چاہے وہ ناجائز کام کے لیے ہیں، تو وہ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں پھر سے کہوں گا میرے آفس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ میرا آفس آپ کا آفس ہے، آپ کسی بھی وقت آ کے یا کسی بھی ہمارے سرکاری نمبروں پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انفارمیشن دے سکتے ہیں، جہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ واقعی کسی نے کرپشن کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ کلی کچہری کا انعقاد روزانہ طور پہ ہو رہا ہے، تو درخواست دہندگان جو کمپلیننٹ ہیں وہ روز آتے ہیں اور روز میرے آفس میں ان کے کمپلینٹس میں سنتا رہتا ہوں، تو لہٰذا کوئی بھی شخص اس بات میں کبھی ہرگز نہ آئے کہ ڈی پی او صاحب کسی سے نہیں ملتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے میرا ہر وقت آپ کا ہے اور میں آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل رہوں گا۔ پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔